अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और कैसे जा रहे हैं आपके स्पेनिश के सारे लेक्चर्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इस तरह ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज की जो वीडियो है इसमें हम वो क्वेश्चन स्टडी करेंगे जो ड्राइविंग लाइसेंस में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तकरीबन जो है जो आप वैसे स्टडी करते हैं उस जैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो वर्डिंग है वो सेम टू सेम नहीं होती। कि मीन्स अगर आप यहाँ पे अब एक सवाल है सेम इसी तरह का उठा के वो पेपर में नहीं देते, थोड़ा सा चेंज करके देते हैं। ठीक है, अगर आपको उस सवाल की समझ है, रट्टा नहीं लगाया हुआ, तो आप वो हल कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है तो वो फिर थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये वाले अगर क्वेश्चंस आप स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहला हमारे पास सवाल है यहाँ पे, circulando con luz insuficientemente iluminada, ¿qué luz hay que llevar encendida? Circulando con luz insuficientemente iluminada, ¿qué luz hay que llevar encendida? यानी आप एक जगह पे जा रहे हैं, वहाँ रोशनी बहुत कम है, लूज इनसुफिशियंटेमेंटे इल्यूमिनादा। ठीक है, इनसुफिशियंटे यानी वो ना काफ़ी है। तो फिर आपने कौन सी लाइट ऑन करनी है गाड़ी की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास तीन उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, luz de posición, luz de largo alcance, cambiando a la de corto alcance cuando haya posibilidad de deslumbrar a otros usuarios। नंबर 3 पे है la luz de largo alcance siempre। जो पहले वाला है वो सही नहीं है, लूज de posición उस टाइम आपने ऑन नहीं करनी। अब दूसरे वाला जो है वो सही है, वो हमारे पास जो राइट आंसर है वो दूसरे वाला है, la luz de largo alcance cambiando a la de corto alcance cuando haya posibilidad de deslumbrar a otros usuarios। ठीक है, क्योंकि लार्गो अल्कांसे वाला लूज ऑन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने किसी दूसरे उसूआरियों को जो गाड़ी आगे से आ रही है उसको डिस्लुम्ब्रार नहीं करना कि उसको नज़र कुछ ना आए। ठीक है, ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। और नंबर 3 पे जो है ना, लूज de largo alcance siempre, ये सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंपरे तो ऑन नहीं कर सकते, अगर आगे से कोई गाड़ी आ गई उसे डिस्लुम्ब्रार तो नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारे पास ठीक है कि लार्गो अल्कांसे वाला ऑन करेंगे, और जब आगे से कोई गाड़ी आ गई और उसे ये होगा कि हम डिस्लुम्ब्रार कर रहे हैं तो फिर हम चेंज कर लेंगे फ़ौरन कोर्तो अल्कांसे पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है इसको देखें। Le están adelantando y de pronto se acerca un vehículo de frente, ¿cómo debe actuar? Le están adelantando y de pronto se acerca un vehículo de frente, ¿cómo debe actuar? यानी आपको कोई adelantar कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने समझना है ले están adelantando, आप वैसे ही जा रहे हैं अपने कार्रिल पे और साथ वाली गाड़ी या पीछे वाली गाड़ी आपको adelantar कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने समझना है कि ले están adelantando, आप adelantar नहीं कर रहे। ठीक है, आप अपनी स्पीड से ही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ले están adelantando, आपको कोई क्रॉस कर रही है गाड़ी, आपसे आगे जा रही है। de pronto se acerca un vehículo de frente, फिर फ्रंट से एक गाड़ी आ रही है, como debe actuar, तो आपको क्या करना चाहिए? invadiendo el carril izquierdo। नंबर 2 पे है manteniendo la velocidad y trayectoria। नंबर 3 पे यानी आपने ना izquierdo पे जाना है, जिस पे आप हैं उधर ही रहना है, क्योंकि जो izquierdo पे तो वो दूसरी गाड़ी जा रही है ना, adelantar कर रही है। नंबर 2 पे है manteniendo la velocidad y trayectoria, यानी आप उसी कार्रिल पे जाएं और वेलोसिदाद भी अपनी जो है आपकी वो रखें। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है नंबर 3 पे। 3 पे है reduciendo la velocidad para facilitar la vuelta a su carril con seguridad, यानी सामने से गाड़ी आ गई, उस गाड़ी ने अब जो है वापस आना है अपनी कार्रिल पे, तो आपको जितना हो सके उसके लिए आसानी पैदा करनी है आपने। ये नहीं आप अपनी स्पीड बढ़ा लें और उसको जगह ही ना मिले, आपने जो है उसको फासिलिटार करना है अपनी वेलोसिदाद को कम करके। ठीक है, तो जब भी कोई मान्योवरा तो आपने फासिलिटार करना है, मान्योवरा करने के लिए अगली साथ वाली गाड़ी को फासिलिटार करना है, reduciendo la velocidad। ठीक है, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। आगे हमारे पास आ गया, en caso de lluvia no intensa está permitido utilizar la luz de antiniebla। lluvia जो है इतनी ज़्यादा नहीं है,
está permitido utilizar la luz de antiniebla, ये सिंपल सा सवाल है, लूज antiniebla के बारे में है। lluvia जो है वो no intensa, इतने ज़्यादा नहीं है। Sí, tanto la delantera como la trasera, no, pero solo la trasera, तो इसका सिंपल सा आंसर है no। En caso de lluvia no intensa, बारिश जो है हल्की है, तो está permitido utilizar la luz antiniebla, no, ठीक है। आगे 4 पे हमारे पास है, si se queda detenido en un túnel por causa de circulación por un tiempo superior a 2 minutos, ¿cómo debe actuar? एक túnel में आप हो गए, आपको एक túnel में एक किस्म का फंस गया और 2 मिनट से ज़्यादा आप रोक रहे हैं वहाँ पे, तो आपने क्या करना है? apagando el motor y todas las luces, जो मोटर है वो भी बंद कर दें और लूसेस भी बंद कर दें, ये नहीं होगा, ठीक है। लूसेस बंद नहीं करने, क्योंकि दूसरी जो गाड़ियाँ उनको पता होना चाहिए कि वहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो आपको पता है túnel में वैसे भी इतनी रोशनी नहीं होती, तो लाइट्स तो ऑन रखनी है। नंबर 2, apagando el motor y dejando encendidas las luces de posición, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर है, apagando el motor, मोटर बंद करना है, y dejando encendidas las luces de posición। नंबर 3 पे dejando encendidas las luces de emergencia, luces de emergencia जो है वो सिर्फ कोई सिचुएशन ऐसी होनी है जिसमें वो ऑन करने हैं, वैसे नहीं ऑन करना, ठीक है। जो ये सिचुएशन अभी इन्होंने बताई है कि se queda detenido en un túnel por causa de circulación por un tiempo superior a 2 minutos, तो इसमें आपने apagando el motor y dejando encendidas las luces de posición। túnel वैसे भी बंद जगह है, वहाँ पे मोटर वगैरह बंद, इसलिए कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास करेक्ट जो आंसर है वो नंबर 2 पे है। आगे 5 है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, un ciclista está exento de llevar casco, यानी कब वो हेलमेट नहीं पहनेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, सिर्फ ये नहीं है कि no debe llevar या está exento de llevar casco, यानी कब वो हेलमेट नहीं पहनेगा तो भी उसे कोई मसला नहीं बनेगा। En las pendientes descendentes, en las vías interurbanas, en condiciones extremas de calor, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो फिर है कि इनको गुंजाइश कि वो ना पहने हेलमेट, ठीक है। तो इसका आंसर है en condiciones extremas de calor। आगे 6 हमारे पास जो pregunta número 6 है वो है la velocidad a la que circula un vehículo influye en la distancia de reacción। तो ये तो आपको पता है, ये distancia de reacción है, एक tiempo de reacción होता है, एक distancia de reacción। तो इसमें तो वेलोसिटी हमेशा जो है इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, नो वाला नहीं है, नो। नंबर 1 पे है नो और नंबर 2 पे है नो, solo afecta la distancia de detención। और नंबर 3 पे सी, porque durante el tiempo de reacción el vehículo recorrerá más distancia, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सी है, la velocidad a la que circula un vehículo influye en la distancia de reacción, sí, porque durante el tiempo de reacción el vehículo recorrerá más distancia, ठीक है। आगे número 7, जो pregunta número 7 हमारे पास है वो है las personas mayores suelen tener más accidentes। Personas mayores suelen tener más accidentes cuando van solos, cuando van acompañados de niños, cuando van acompañados por adultos। तो इसका सिंपल आंसर है cuando van solos, यानी जो बुजुर्ग होते हैं वो ज़्यादातर उनके एक्सीडेंट कब होते हैं, जब वो अकेले जा रहे होते हैं, ठीक है, cuando van solos। आगे ये ट्रैफिक वाला pregunta है, तो ये भी अक्सर आ जाता है, थोड़ा सा चेंज होके आता है, कभी वो कुछ पूछना चाह रहे होते हैं, कभी कुछ, लेकिन क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ठीक है। Pregunta número 8. ¿Los agentes de tráfico podrán someter a la prueba de alcoholemia a los conductores que sean denunciados por alguna infracción? A cualquier conductor, pero nunca a los ciclistas o peatones। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने अब चेक करना होता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है, इन तीनों में से। a cualquier usuario, कि वैसे ओवरऑल तो इसके और भी जो आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपने इन तीनों को मद्देनज़र रख के देखना होता है कि
यहाँ में से इधर से आप कौन सा जो आंसर है वो सही निकलेगा, ठीक है। A cualquier conductor pero nunca a los ciclistas o peatones। अब ये जो पहला हमारे पास है ये आंसर ठीक है, क्या los conductores que sean denunciados por alguna infracción, conductores हैं उनकी कोई शिकायत हुई है तो ऑब्वियसली उनको चेक करेंगे agentes, ठीक है। लेकिन नंबर 2 वाला क्यों नहीं ठीक, a cualquier conductor pero nunca a los ciclistas o peatones। तो यहाँ पे सिक्लिस्टस वाला गलत बात है कि सिक्लिस्टस को भी वो चेक कर सकते हैं, तो इसलिए सेकंड वाला गलत है। नंबर 3 पे a cualquier usuario de la vía o conductor pero solo si existen síntomas de estar bajo los efectos de alcohol। तो नंबर 3 इसलिए गलत है कि a cualquier usuario नहीं चेक कर सकते। अगर प्यातोन है वो एक एक्सीडेंट में कोई उसका लेन देन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो वैसे जा रहा है तो फिर उसे चेक नहीं कर सकते, ठीक है। a cualquier usuario de la vía, अगर वो इम्प्लिकार नहीं एक्सीडेंट में तो फिर प्यातोन को नहीं चेक करते, ठीक है। pero solo si existen síntomas de estar bajo los efectos de alcohol, तो इसलिए तीसरा भी गलत है। cualquier usuario de la vía नहीं हो सकता कि अगर वो एक्सीडेंट में इम्प्लिकार नहीं है तो प्यातोन को चेक नहीं करते। तो इन तीनों में से हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो पहला बनता है, ठीक है। तो इस तरह करके वो घुमा फिरा के थोड़े क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन 1-2 दफ़ा आप वीडियो को देखेंगे तो समझ आ जाएगी। थोड़ा मुश्किल लगेगा अगर आपको स्पेनिश नहीं आती तो, लेकिन आस्ता आस्ता आपको समझ आ जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर स्पेनिश आपको नहीं आती तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप वोकाबुलारियो वाली वीडियोस देखें, फिर बेरबोस वाली देखें, फिर ये देखें। आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। समझ के पढ़ेंगे, सीखेंगे तो आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, यहीं तक थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।